हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा सुंदर गांव था। उस दिन की सुबह कुछ खास थी। सूरज की पहली किरणें जैसे ही पहाड़ों के पीछे से झांकी, पूरा गांव सुनहरी रोशनी से चमक उठा। आसमान में हल्की गुलाबी आभा फैल गई और ठंडी ठंडी हवा बहने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी चहचहाने लगे, मानो वे भी सूरज का स्वागत कर रहे हों। गांव के कच्चे घरों से बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगे। कोई हाथ में गेंद लिए था तो कोई लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था। छोटे बच्चे हंसते खेलते गली में दौड़ रहे थे। उनके पैरों की धूल और उनकी हंसी से पूरा गांव जीवंत हो उठा। गांव के पास ही एक साफ सुथरी नदी बहती थी। नदी का पानी इतना स्वच्छ था कि नीचे पड़े पत्थर साफ दिखाई देते थे। नदी किनारे रामू, सोनू और गुड़िया मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने कहा, देखो वहां एक मछली तैर रही है। तीनों बच्चे खुशी से उछल पड़े। पास बैठा बूढ़ा काका मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे और बोले, ध्यान रखना बच्चों, नदी हमारी दोस्त है, इसे गंदा मत करना। थोड़ी दूर पर खुले मैदान में कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी कबड्डी की आवाज़ पूरे गांव में गूंज रही थी। कुछ लड़कियां पेड़ की छांव में बैठकर कंचे खेल रही थीं। पास ही एक छोटा बच्चा मिट्टी से घर बना रहा था और कल्पना कर रहा था कि वो उसका सपना घर है। मैदान के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े थे। पहाड़ों पर हरियाली फैली हुई थी और उन पर उड़ते पक्षी आसमान को और सुंदर बना रहे थे। कुछ बच्चे पहाड़ की छोटी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे गांव को देख रहे थे। ऊपर से पूरा गांव किसी कार्टून पेंटिंग जैसा लग रहा था। इसी बीच गांव की गायें और बकरियां भी मैदान में चरने आ गईं। एक चरवाहा बांसुरी बजा रहा था, जिसकी मधुर धुन हवा में घुल रही थी। बच्चे खेलते खेलते उस धुन पर नाचने लगे। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ाया। गांव की औरतें पानी भरने नदी की ओर जा रही थीं और एक दूसरे से हंसते हुए बातें कर रही थीं। पूरा गांव मिलकर एक परिवार जैसा लग रहा था। शाम होने से पहले बच्चों ने खेल खत्म किया। सभी ने मिलकर नदी किनारे बैठकर सूरज को ढलते देखा। उस पल सबके चेहरे पर सुकून और खुशी थी। वो गांव सिर्फ जगह नहीं था, वो खुशियों, दोस्ती और मासूमियत की दुनिया था।